कदीर साहब आए हैं, जबरदस्त टाइम पर आए। मिर्जा साहब लग रहा है गोल्ड मेडल जीतने के बाद नींद छुड़ के आ गए हैं। जी कदीर साहब। अस्सलाम वालेकुम गफ्फार भाई, कैसे हैं आप? यार मैं बहुत खुश हूँ, मैं आपको बता नहीं सकता मैं कितना खुश हूँ। हाँ, बिल्कुल। मैं आपकी एक्साइटमेंट देख के मैंने कहा यार आज हाजिरी लाजमी लगवानी है आपकी तरफ, और ये भी पूछूं कि पाकिस्तान ने किस में गोल्ड मेडल जीता। और क्योंकि मुझे तो सिर्फ हॉकी से उम्मीद होती है गोल्ड मेडल की, और वो हॉकी की तो पोजीशन ऑलरेडी हम सबके सामने है। लेकिन पता नहीं अब यार हमारे बॉक्सिंग में जीत लिया हमारे है या वेट किस में लिफ्टर जीत लिया, आई हैं, डोंट नो। हमारे वेट लिफ्टर है मेरे भाई नूर दस्तगीर भट्ट। नूर दस्तगीर भट्ट साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। 2018 में जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे उसके अंदर भी इन्होंने पाकिस्तान के लिए ब्रॉन्ज मेडल आप जीता एक ही था। काम करें। आज इन्होंने पाकिस्तान के लिए एक और मेडल जीत लिया जनाब। जी जी, माशाल्लाह। ये वैसे पाकिस्तान का जो गोल्ड मेडल की उम्मीद हम हॉकी से ही लगाते हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं वेट लिफ्टिंग, बॉक्सिंग वगैरह में हमें एक आध खुशखबरी मिल जाती है, और अल्लाह के फजल से यहाँ पे भी मिली है। बहुत प्राइड मोमेंट है पाकिस्तान के लिए, और इट्स अ बिग अचीवमेंट फॉर दैट वेट लिफ्टर। कदीर साहब मैं अगर आपको बताऊं तो ये बेसिकली हमें हमेशा मेडल जितवाया ही हमारे जो है वो रेसलर्स ने। मैं आपको तारीख निकाल देता हूं, हमारे 25 गोल्ड मेडल हैं वैसे बाय द वे। कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर हमने 25 गोल्ड मेडल जीते थे अगर मैं गलत नहीं हूं। और पाकिस्तान का जो, एक मिनट में आपको बता देता हूँ, बल्कि ये आ गया आपके पास, अभी खुल जाएगा ये जनाब। एक मिनट में आपको सारी अपडेट देता हूँ क्योंकि आप, मुझे पता है क्रिकेट डोमिनेट कंट्री जनाब। हमारे इससे पहले गोल्ड मेडल थे 25, 26वां गोल्ड मेडल है। और मैं आपको मजे की बात बताऊं कि 21 गोल्ड मेडल हमारे रेसलिंग में है और वेट लिफ्टिंग में हमारा दूसरा गोल्ड मेडल है। तो रेसलिंग में भी अभी इनाम बट बाकी हैं, तो वहां भी हमें अच्छी उम्मीद है। एक आध और भी हमारे वहां पे कंटेंशन है, तो हमें शायद अर्शन नदीम और फिर हमारे जो बाकी जो समझ लीजिए कि रेसलिंग में अर्शन नदीम और माहूर शहजाद भी आज अपना सिंगल्स मैच जीती हैं। बैडमिंटन भी फहद अपना जीत चुके हैं आज इंडिविजुअल मैच। तो 26वां जनाब गोल्ड मेडल है, 24 पाकिस्तान के सिल्वर मेडल है और 27 ब्रॉन्ज मेडल है। तो पाकिस्तान का आज 77th मेडल था इस कॉमनवेल्थ गेम की हिस्ट्री में। और वेट लिफ्टिंग में हमारा ये दूसरा गोल्ड मेडल है। जबकि रेसलिंग में कदीर साहब हम 21 गोल्ड मेडल जीत चुके हैं, जिनमें से अगर मैं आपको मजे की बात बताऊं तो पाकिस्तान ने एक दफा सिर्फ जो हमारे पर्थ में ओलंपिक्स हुए थे ना, सॉरी कॉमनवेल्थ गेम 1962, वहां इकट्ठे 8 गोल्ड मेडल पाकिस्तान ने जीते थे। उनमें से मेजोरिटी शायद सारे ही हमारे रेसलिंग में थे। 8 गोल्ड मेडल पाकिस्तान जीता था। तो हमने ऐसा वक्त भी देखा है यार, ऐसी बात नहीं है कि हम कभी अच्छे नहीं थे। ये अब आगे तरह बुरे हो गए थे, लेकिन नूर दस्तक की बट का इसलिए शुक्रिया यार कि पूरी कौम की इज्जत उन्होंने बढ़ा दी। बेशक बेशक। सर। लेकिन सर। जो इशू है अभी। जी, उस्मान विर्क साहब शायद बोलना चाह रहे जी जी उस्मान जी जी साहब। आप जी आप कर लें अपनी बात कंप्लीट, मैं बाद में कर लूंगा, नो इशू। हैं। बहुत शुक्रिया जी उस्मान विर्क साहब। देखें, मैं थोड़ा सा, मुझे हैरत होती है जहाँ तक हम जब ओवरऑल मेडल्स की टैली की बात करते हैं, तो एक पिछले मतलब कुछ अरसे से तो ऐसे ही लग रहा है कि एक मेडल मिल गया, दो मेडल मिल गए, एक ब्रॉन्ज मिल गया, एक सिल्वर मिल गया, और शायद नाजर कहीं गोल्ड मेडल मिल जाए। तो ओवरऑल हमें बड़ी इसमें अनफॉर्चुनेट है कि इतना लो टैली है हमारे मेडल्स की, विद कंपेयर टू इंडिया, या किसी मतलब अपने अपने मुल्क के लेवल की भी अगर किसी कंट्री की बात करते हैं तो काफी लो है। इसको मतलब इससे हमें अंदाजा होता है कि स्पोर्ट्स की तरफ हमारा रुझान कितना कम है। एक्सेप्ट क्रिकेट, क्रिकेट के अलावा कोई स्पोर्ट्स सामने नजर नहीं आती। और अरशद नदीम का आप बता रहे थे, तो वो भी इसमें शामिल है, उस पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जी जी अर्शन नदीम की जो है ना जो उनकी जेवलिन थ्रो है उसका कंपटीशन है 7 अगस्त को। वो डायरेक्ट फाइनल खेलेंगे, उनको क्वालिफायर खेलने की जरूरत नहीं है। वो डायरेक्ट जो आपकी जो लास्ट 8 है, जिसमें अब आपके अगर कोई जबरदस्त किस्म की आपकी वहाँ परफॉर्मेंस हो गई तो आप वहां भी गोल्ड जीत सकते हैं। तो पाकिस्तान के पास एक लेकिन अगर अपॉर्चुनिटी वो वहां रहेगी। लेकिन अगर वो फाइनल खेल रहे हैं तो इट मींस के सिल्वर तो कंफर्म है। नहीं नहीं सर, उसमें ये होता है कि जो आपकी टॉप 8 क्योंकि शिरकत कर रहे होते हैं तो आपको 8 लोग लेने पड़ते हैं। खुरम से बात करते हैं, खुरम भी आ गए। जी खुरम साहब। नहीं खुरम साहब नहीं आ ओके। सके, मैं दोबारा। जी खुरम भाई क्या कहेंगे आप? हेलो खुरम साहब, आवाज आ रही है आपको? हेलो।
जी कदीर साहब आप ही बात कर लें, उनकी आवाज नहीं आ रही। मैं जब तक एक और साहब नहीं आए उनको ले लेता हूँ, सिद्धार्थ, बल्कि सिद्धार्थ जी तो आज बड़े डिफरेंट रूप में आए हैं। सिद्धार्थ साहब मतलब कि आज तो लग रहा है कि खैर तो है, किधर पार्टी पे गए थे आज आप? गुड इवनिंग। सबसे पहले तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको आपके सेकंड मेडल पे। एंड एक ही दिन में 2 मेडल्स हो काफी ज्यादा खुशी की बात है। एंड हम भी पोडियम पे खड़े हुए थे, तो ये बहुत रेयरेस्ट होता है कि इंडिया और पाकिस्तान एक साथ एक पोडियम पे खड़े हुए हों, सो एज अ मेडल विनर्स। सो बहुत अच्छी बात है एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। हाँ बिल्कुल, मैं एक्चुअली कहीं बाहर गया हुआ था, सो आई जस्ट केम हाफ एन आवर 45 मिनट्स बैक, आज सो भाई मैं तो मैच पूरी ही देख रहा शादी वादी तो नहीं कर लिया आपने? रूप तो वही वाला चढ़ा हुआ है आपको कोई? था। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो एक्चुअली बस थोड़ा लुक चेंज करते रहना चाहिए टाइम टू टाइम, तो वो वेरी सीन नाइस है। यार। इंडिया इंडिया का ही बता दें, इंडिया के तो बहुत मेडल जबरदस्त, आप लोग तो अच्छा जा रहे हैं। कितने मेडल हो गए आज वैसे टोटल? ये जो अभी गुरदीप सिंह जी ने जीता है, उसके साथ में हमारे 18 मेडल हो चुके हैं। वाह और जी वाह, और उसमें से 10 मेडल्स हमने रिकॉर्ड वेट लिफ्टिंग में जीते हैं, अलग अलग मेंस एंड वुमेन्स मिला करके। ब्रिलियंट। एंड एंड काफी अच्छा परफॉर्मेंस आ रहा है अभी तक इंडिया का। एंड जो इंडिया टारगेट कर रहा है वो इस बार वो है 25 गोल्ड मेडल्स टारगेट कर रहे हैं हम। सो और रेसलिंग के जो मैचेस हैं वो अभी स्टार्ट नहीं हुए, जो कि हमारा डायस्पोरा है। सो नेक्स्ट और अभी एक मैच चल रहा है हमारा, बॉक्सिंग का क्वार्टर फाइनल चल रहा है, लवलीना खेल रही है उसके अंदर। और कल 3 मेडल्स हमारे और एश्योर्ड हैं। तो इन ऑल मोस्ट प्रोबेबली कल इवनिंग तक, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव रिजल्ट हो, वी विल बी एट 23 मेडल्स। सो इट्स कमेंडेबल अचीवमेंट फॉर अस। एंड कमेंडेबल अचीवमेंट, मैं इनकी भी हिस्ट्री पढ़ रहा था। इनकी सॉर्ट ऑफ जो दंगल मूवी थी आमिर खान की, उस जैसी इनकी स्टोरी है थोड़ी, जो अभी आपके यहाँ से मेडल जीते हैं उनकी। सो काफी अच्छा अचीवमेंट है एंड काफी अच्छा लगा देख करके। बिल्कुल बिल्कुल जनाब, और यकीन तौर पर पाकिस्तान के लिए भी अच्छी नमाज, और भारत बहुत अच्छा जा रहा है। वैसे सिद्धार्थ मैं जानना चाहूंगा कि गुज़िश्ता कुछ अरसे से, स्पेशली अभी शूटिंग नहीं थी, मतलब शूटिंग अगर होती तो इंडिया के बहुत मेडल होते, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा इनका पोटेंशियल रहा है। लेकिन आपके ख्याल में क्या खास रहा है इंडिया की पॉलिसी में या उनकी प्लानिंग के अंदर के इतने सारे मेडल्स आना शुरू हो गए, ओलंपिक के भी आए, नए नए गेम्स के अंदर आए? क्या पैसा बहुत ज्यादा है, इंकरेजमेंट गवर्नमेंट कर रही है, फेडरेशन अच्छा काम कर रही है, या बाकी जो नेशनल ओलंपिक कमेटी है या हमारे यहाँ जैसे स्पोर्ट्स बोर्ड होता है, कौन है इसका जिसका सहरा आपको जाता है कि ये इसकी वजह से अच्छा काम कर रहे हैं? देखिए, बिल्कुल, जैसा कि आपने बोला भी अभी, इंडिया के ऊपर 2014-15 के बाद से, स्पेशली जब से मिस्टर नरेंद्र मोदी ने ऑफिस अज्यूम करा एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उसके बाद से काफी ज्यादा पैसा इनफ्लो हुआ है। जो हमारा मेन जो जिसको आप बोल सकते हैं कि पाथ चेंजिंग जो हमारे लिए रहा है अदर देन क्रिकेट, वो रहा है खेलो इंडिया एंड फिट इंडिया प्रोग्राम, जो कि मिस्टर मोदी ने 2014 से स्टार्ट करा। एंड देन रेस्ट इज हिस्ट्री। आज आज ही इनफैक्ट पार्लियामेंट के अंदर हमारे जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर है मिस्टर अनुराग ठाकुर, उन्होंने डिक्लेयर करा है कि इंडियन गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी विच डज नॉट हैव क्रिकेट इन इट। और वो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के लिए उन्होंने 900 करोड़, नियर अबाउट पाकिस्तान के 2500 करोड़ रुपए उन्होंने अलॉट करे हैं। एंड बजट के अंदर भी, और प्लेयर्स को लाया जा रहा है, अथॉरिटीज को लाया जा रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि प्राइम मिनिस्टर का खुद का इन्वॉल्वमेंट। जैसे ही कोई भी मेडल विन करता है कॉमनवेल्थ में या फिर ओलंपिक्स के अंदर, वो डायरेक्टली कॉल करते हैं और डायरेक्टली बात करते हैं, इररिस्पेक्टिव वेदर इट्स अ गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल। मैं आज ही की बात बताऊं आपको, तो सौरव घोषाल हैं जिन्होंने इंडिया के लिए फर्स्ट टाइम स्क्वॉश के अंदर इंडिविजुअल में मेडल जीता है, कोई भी मेडल। ऑल्दो उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता, बट स्टिल प्राइम मिनिस्टर टुक द फोन एंड कॉल्ड हिम। सो अभी तक के जितने भी 17-18 मेडल विनर्स हैं, उनको प्राइम मिनिस्टर ने पर्सनली अपने ऑफिस से कॉल करके कॉन्ग्रेचुलेट करा है। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आपके जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री हैं, वो इस तरीके से खेलों को प्रमोट करते हैं, आगे से चल के बात करते हैं, पैसा इतना इन्फ्लेक्ट करते हैं। अच्छा, ब्यूरोक्रेट्स इन्वॉल्व नहीं है, जो एक्स प्लेयर्स हैं वो एसोसिएशंस के अंदर इन्वॉल्व हैं। सो देयर इज नो ब्यूरोक्रेसी और देयर इज नो नॉट मेजर इन्वॉल्वमेंट ऑफ any politician or any bureaucrat or any generals or anyone. डायरेक्ट पुराने
प्लेयर्स का इन्वॉल्वमेंट है, जिसकी वजह से जो मेरिट्स हैं वो सामने निकल करके आ रही हैं। एंड इस तरीके का जो एनकरेजमेंट मिलता है, इर्रिस्पेक्टिव जो लूजर्स हैं, जो 1-1 किलो से हमने वेट लिफ्टिंग के गोल्ड मेडल्स छोड़े हैं या फिर ब्रॉन्ज मेडल्स हम नहीं जीत पाए हैं, उनको भी कॉल्स करे गए हैं। सो इट्स द कंप्लीट इन्वॉल्वमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड द गवर्नमेंट इन द स्पोर्ट्स इज द रीजन जो हम यहाँ पर पहुंचे हैं। एंड बाय द एंड ऑफ द टूर्नामेंट आप देखिएगा कि हम मोस्ट प्रोबेबली बाय द ग्रेस ऑफ गॉड बहुत अच्छी मेडल टैली के ऊपर फिनिश करने जा रहे हैं। चलिए, जबरदस्त और अच्छी चीज तो कहीं से भी हासिल की जा सकती है। जी मिर्जा साहब, आप क्या कहेंगे? वैसे पाकिस्तान के भी अरशद नदीम हो जाए या इनाम भट्ट, और रेसलिंग में एक आध में जगह चेक करता हूँ ड्रॉस में, तो कुछ मेडल हमें ऐड हो सकते हैं। लेकिन आई थिंक जैसे आपने कहा, मेरे ख्याल में असल बात ये है, मुझे लगता है मिर्जा साहब की ये बड़ा जरूरी है कि आपकी गवर्नमेंट ना, जैसे सिद्धार्थ ने कहा कि आपको ना एक पाथवे बनाना पड़ेगा बड़ा तगड़ा किस्म का। अब आप देखें ना कि 5वीं पोजीशन हासिल की थी अरशद नदीम ने ओलंपिक्स के अंदर, लेकिन उसके बाद उनको कोई कंपटीशन नहीं मिला। वो डायरेक्ट खेले वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में, गो के साउथ अफ्रीका गए थे वो ट्रेनिंग में, लेकिन उसके बावजूद भी वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में भी वो 5वीं पोजीशन पर रहे। आप देखिए 12 आपके दुनिया के टॉप के वेट ले वहां पे जो है ना वो जेवलिन थ्रोअर मौजूद हैं, और आप फिर भी 5 आ रहे हैं, तो इसका मतलब है 5 और 3 में ज्यादा फर्क नहीं होता। यानी आप 3 पर आ जाए तो आपका मेडल आ जाता है। मामूली फर्क होता है जो आप ट्रेनिंग से और अच्छी फिटनेस से और आपके पैसा लगाओ। तो प्रॉब्लम ये है कदीर साहब के मेडल तब बढ़ेंगे भारत की तरह जब प्लानिंग अच्छी होगी, 3 साल पहले होगी। यानी हम सोए हुए ना, पूरी कौम सोई हुई है कि भाई पेरिस ओलंपिक्स जब होंगे तो देख लेंगे। दुनिया अभी तैयारी करती है। अभी अब से वो तैयारी पकड़ते हैं, अगले 6 महीने में कहाँ ट्रेनिंग करनी है, कहाँ कैंप लगना है, पैसे कितने देने हैं। ये बड़ा मसला है ना कि हमारे यहाँ वो क्रिकेट क्रिकेट बहुत होती है, लेकिन ये चीज अच्छी है कि चलो भारत ने चूंकि किया है। आप देखें ना, नीरज चोपड़ा, अरशद नदीम खुद अपने दूसरे को कितना अच्छा वो करते हैं, कॉम्प्लीमेंट करते हैं, तो इंस्पिरेशन भी मिलती है यार। तो पाकिस्तान को इंस्पिरेशन के लिए दूर नहीं जाना, पड़ोस से मिल जाएगी। नहीं, मसला ये है कि ये जितने भी गेम्स हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स हैं या ओलंपिक्स हैं, इंडिविजुअल ब्रिलियंस के ऊपर हम कोई ना कोई मेडल ले जाते हैं। अदरवाइज जिस तरह इन्होंने कहा कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई पॉलिसी नहीं है, कोई इस तरह की स्कीम नहीं है कि बच्चों को मोटिवेट किया जाए, लोगों को मोटिवेट किया जाए कि वो इस तरफ आए, और ना ही कोई मीडिया की तरफ से इस तरह की कोई हमारा इधर चलता है। तो इट्स क्वाइट अनफॉर्चुनेट कि इस तरह की कोई चीज़ हमें नज़र नहीं आती। अब मैं ये जो साहब हैं सिद्धार्थ इंडिया से, इनसे पूछना चाहूँगा कि ये जो नंबर ऑफ एथलीट्स शामिल होते हैं इंडिया में, वो क्या जो उनकी पॉपुलेशन है आपकी उस वाले से ठीक होते हैं उनकी टैली, या हमारी तरह उसी तरह बस कुछ लोग ही होते हैं? नहीं देखिए, मैं बताता हूँ, मैं इसकी टेक्निकल चीजों का आपने पूछे ना सिद्धार्थ, इसमें फिर पॉइंट ऐड कर लेंगे। होता ये अमितर भाई कि आपकी जितने भी गेम्स होते हैं ना, इनके दो दो तरीकेकार होते हैं। एक आपका क्वालिफाइंग होते हैं, पूरी दुनिया में चल रहे होते हैं, अगर आप प्रॉपर खेलते रहे तो आपकी रैंकिंग ऊपर आती है। दूसरा आपकी नॉर्मल रैंकिंग होता है। जैसे अब अगर आप बॉक्सिंग की बात करें तो आपको कम से कम 4 से 5 इवेंट यार खेलने ही पड़ते हैं कि आपकी रैंकिंग बेहतर रहे, और उस कैटेगरी में आप दुनिया के टॉप 10 या टॉप 5, या ये वेरी करता है। लेकिन सिर्फ मोटी मोटी बात ये है मिर्जा भाई कि आपको रेगुलर खेलना पड़ता है, पॉइंट्स के लिए भी और अपनी रैंकिंग के लिए भी। आप जितना खेलेंगे, लेकिन जीतना भी जरूरी है। ये नहीं कि सिर्फ खेलेंगे, अगर आप हर इवेंट खेले और हर इवेंट में पहले राउंड में बाहर हो जाए तब भी बात नहीं करनी। तो अगर आप खेलें और आप जीतते जाएं तो आप अपनी रैंकिंग मेंटेन करते हैं, और क्वालिफाई, जब आप क्वालिफाई कर जाते हैं ना मिर्जा साहब, फिर वो इक्वल गेम है। फिर सबके ड्रॉस बनते हैं, ड्रॉस के अंदर आपके राउंड्स होते हैं, आप राउंड पहला जीते हैं, दूसरा जीते हैं, तीसरा। ये देखें ना, अगर आप रॉजर फेडरर को देखें या नडाल को भी देखें, वो चाहे जितना बड़ा टूर्नामेंट जीते हैं, जब वो यूएस ओपन में दोबारा आएंगे, ऑस्ट्रेलियन ओपन में आएंगे, पहला राउंड खेलना पड़ेगा, और पहला राउंड हार भी सकते हैं। तो ये मुकाबला होता है पहले राउंड से ही है, लेकिन आपको खेलना पड़ता है। सिद्धार्थ भाई सही कह रहा हूँ, ऐसे ही है। नो डाउट क्वालिफाइंग जो होते हैं वो विद इन द टूर्नामेंट भी होते हैं और टूर्नामेंट से पहले भी होते हैं। अगर जहां तक आप कंटिजेंट की बात करते हैं तो इंडिया का जो कंटिजेंट इस बार गया है, जो दो इंडिया के जो मेन प्लेयर स्पोर्ट हैं जहां पर इंडिया बिल्कुल वाइप आउट कर देता है, चाहे वो ओलंपिक्स की बात करें, चाहे वो कॉमनवेल्थ की एशियन गेम्स की बात करें, वो हैं आपके एक तो आर्चरी और एक है आपकी शूटिंग। अनफॉर्चुनेटली इस बार दोनों ही गेम्स इसमें इन्वॉल्व नहीं है, आर्चरी एंड शूटिंग। अदरवाइज ये टैली हमारी ऑलरेडी अभी तक 30 पार जा चुकी होती, बिकॉज द काइंड ऑफ टैलेंट दैट इज कमिंग इन स्पेशली दीज टू स्पोर्ट्स। कंटिजेंट की बात करी जाए तो इंडिया का जो कंटिजेंट है वो कॉमनवेल्थ गेम्स में अंदर चौथा सबसे बड़ा कंटिजेंट भेजा गया है। इस बार इससे कितने लोग बड़ा हैं आपके?
अगर मैं प्लेयर्स की बात करूं तो नियर अबाउट मोर देन 80-90 प्लेयर्स के आसपास हमारे ट्रैवल करे हैं अलग अलग बिट्स एंड पीसेस के अंदर। अभी जो हमारी बॉक्सिंग टीम भी गई है वो भी अलग है। ये सिर्फ मैं प्लेयर्स की बात कर रहा हूँ बिकॉज यहाँ पर जो गवर्नमेंट है। मेरे ख्याल में आप लोग का कंटेंजेंट बड़ा होगा यार, क्योंकि 50-60 तो पाकिस्तान से भी गए हैं। मेरे ख्याल में इंडिया का बड़ा होगा, मेरा ख्याल है। मैं सिर्फ प्लेयर्स की बात कर रहा हूँ। आई एम एक्सक्लूडिंग द कोचेज, आई एम एक्सक्लूडिंग एवरीवन। मैं सिर्फ प्लेयर्स की बात कर रहा हूँ और इसके अंदर मैं एज अ स्पोर्ट लेकर के चल रहा हूँ। अगर आप इंडिया की पूरी 15 मेंबर स्क्वाड ले लेंगे फॉर दी T20s तो वो और स्क्वाड बड़ा हो जाएगा। तो इस तरीके से तो आप जाएंगे तो वो स्क्वाड बड़ा होता जाएगा। मैं स्पोर्ट के हिसाब से बात कर रहा हूँ। जहां तक बात करी स्पोर्ट जाए बिल्कुल, हाँ जी बिल्कुल। और जहां तक बात करी जाए बिल्कुल गवर्नमेंट बहुत ज्यादा पैसा इन्फ्लेक्ट कर रही है। जैसा कि मैंने आपको बताया द प्राइम मिनिस्टर कनेक्टेड टू एवरी प्लेयर, चाहे वो जीत रहे हैं हार रहे हैं, उनके इमीडिएट ट्वीट्स आ रहे हैं, इमीडिएटली वो कॉल्स कर रहे हैं। अभी तक हमारे 17 गोल्ड मेडलिस्ट हुए हैं, एक एक को प्राइम मिनिस्टर ने हम खुद पर्सनली कॉल करा है, चाहे वो ब्रॉन्ज मेडल विनर हो, चाहे वो गोल्ड मेडल विनर हो, चाहे वो सिल्वर मेडल विनर हो। एंड सेम चीज उन्होंने ओलंपिक्स के टाइम पर भी करी थी। एंड उनका फोकस ज्यादा करके इस चीज की तरफ है कि क्रिकेट के अलावा, cricket because cricket has hijacked the sports of Asia, I would rather say. So cricket के अलावा there is a lot of sports that has to be focused on। और cricket से ज्यादा पैसा उसके अंदर नहीं चाहिए, बट उसके अंदर टाइम चाहिए, उसके अंदर वैल्यू चाहिए, उसके अंदर प्रॉपर कोचेस चाहिए। एंड उसके अंदर सबसे बड़ी चीज है जो फॉर्मर प्लेयर्स हैं, फॉर्मर मेडलिस्ट हैं, उनका आपको कंट्रीब्यूशन चाहिए in terms of their guidance, in terms of what they are doing। and आपको मैं एक ब्रेक और कर दूं यहाँ पर चीज, may be possible within next 1 or 2 days the sports minister of India himself is taking the former medal winners to uh, Birmingham to boost the confidence of remaining players। और इसके अंदर हमारे जो फॉर्मर प्लेयर्स जो हैं जो विनर्स हैं गोल्ड मेडल के, जो फॉर्मर प्लेयर्स हैं वो भी जा रहे हैं। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है वो हमारी है डिफरेंट स्टेट पॉलिसी, स्टेट्स की अपनी खुद की स्पोर्ट्स पॉलिसीज। हर एक स्टेट की अपनी स्पोर्ट्स पॉलिसी के हिसाब से द मिनिमम अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन और द अवार्ड विच यू गेट आफ्टर विनिंग अ ब्रॉन्ज मेडल इन कॉमनवेल्थ। ब्रॉन्ज मेडल कॉमनवेल्थ में जीतने के बाद में मिनिमम पैसा किसी भी गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट द्वारा जो इंडिया में दिया जा रहा है, दैट इज 75 लाख इंडियन रुपीस। ये मिनिमम पैसा दिया जा रहा है, दैट इज फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट। जो सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा है वो अलग से है, और इसके अलावा लेवल 1 की जो नौकरियां हैं वो अलग है। आपका म्यूट है माइक। हमारे यहाँ भी स्पोर्ट्स पॉलिसी में 1 करोड़ है गोल्ड मेडल। तो दस्तगीर भट्ट साहब ने ना, भट्ट साहब ने आज 1 करोड़ अपना पक्का कर लेता है, तो भट्ट साहब तो 1 करोड़ सीधा सीधा हो गया। और ब्रॉन्ज मेडल का आई थिंक 50 लाख है, और 75 लाख आपके हमारे भी यहाँ भी हैं। लेकिन ऑब्वियसली शुक्र है कि कोई इसको लेगा। अच्छी बात यह है कि स्पोर्ट्स पॉलिसी में तो 1 करोड़ मौजूद था। लेकिन चलिए यार, बड़ी अच्छी बात है। और माइक, आई एम ग्लैड कि बहुत सारे लोगों ने इसको देखा भी। इसका मतलब है कि जब गेम्स होते हैं तो फिर, और यार अभी जब खासतौर पर गुरदीप सिंह और ये दोनों साथ मिल रहे थे तो वो बड़े अच्छे मोमेंट्स थे। और पोडियम पे जब आपके मुल्क का तराना बज रहा हो तो इससे भी अच्छी क्या बात हो सकती है। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ। आई हैव टू कट इट डाउन हियर बिकॉज ऑफ सम प्री असाइंड सॉर्ट ऑफ वर्क जो मुझे भी करना है फौरन कल सुबह असाइनमेंट के लिए। तो मैं आज को वाइंड अप करूंगा। दस्तगीर मिर्जा साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। बहुत जल्द आपके साथ दोबारा बात करेंगे, क्योंकि बहुत कुछ आने वाला है क्रिकेट में। तो अन्नी